Class 8. I am Siddharth sir. Part 3. By this time, I was conscious of what was going on. जिस समय तक मैं सचेत हुआ कि क्या चल रहा था, इन अ वेग वे, वेग मीन्स अस्पष्ट, नॉट क्लियर, बहुत ही अस्पष्ट तरीके से, बट डिड नॉट येट रियलाइज, लेकिन उस समय तक महसूस नहीं किया, दैट आई वॉज अंडर माई बेड, कि मैं अपने बेड के नीचे था, इंस्टीड ऑफ ऑन इट, उसके ऊपर होने के बनिस्बत मैं बेड के नीचे था, उसका बेड पलट गया था. ब्रिग्स, अवेकनिंग इन द मिडस्ट ऑफ लाउड शाउट्स ऑफ फियर. ब्रिग्स, जो तेज आवाज होने की वजह से जग गया था, एंड एप्रीहेंशन, और डर गया था. एप्रीहेंशन मीन्स डर, चिंता. came to the quick conclusion, झटपट नतीजे पर पहुंच गया. क्विक कंक्लूजन, झटपट नतीजे पर पहुंच गया. क्या? दैट ही वॉज सफोकेटिंग. अब ब्रिग्स को लगा कि उसका दम घुट रहा है. हो कुछ और रहा है, लेकिन ब्रिग्स कुछ और सोच रहा है. ब्रिग्स अपने बारे में सोच रहा है. एंड दैट वी वेर ऑल ट्राइंग टू ब्रिंग हिम आउट. और बाकी सारे लोग, हम लोग उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं. ब्रिंग आउट मीन्स होश में लाना. विथ अ लो मोन. मोन, दर्द में जब हम लोग कराहते हैं, उसको मोन को कराहना कहते हैं. विथ अ लो मोन मतलब बहुत ही धीमी आवाज में कराहते हुए, ही ग्रास्प्ड द ग्लास ऑफ कैम्फर. ग्रास्प का मतलब होता है पकड़ना, पकड़ लिया. द ग्लास ऑफ कैम्फर, वो कपूर कहते हैं कैम्फर को. कपूर के ग्लास को पकड़ लिया. एट द हेड ऑफ हिज बेड, जो उसके सिरहाने के पास था. एंड इंस्टीड ऑफ स्नीफिंग इट, poured it over himself. और क्या किया? सूंघने के बनिस्बत वो उसको अपने ऊपर ही उड़ेल लिया. अब कैम्फर को अगर सूंघेंगे तो नाक खुल जाती है, इसीलिए यहाँ पर वो अपने सिरहाने के पास कैम्फर रखा हुआ था. द रूम रीक्ड ऑफ कैम्फर. अब पूरे रूम में कैम्फर की दुर्गंध फैल गई. चोक्ड ब्रिग. ब्रिग का गला थोड़ा सा रुंध गया. लाइक अ ड्रॉनिंग मैन, एक डूबते हुए आदमी के साथ जो हो सकता है, उस तरह की आवाज निकली उसके गले से. फॉर ही हैड ऑलमोस्ट सक्सीडेड इन स्टॉपिंग हिज ब्रीदिंग. लगभग वो कामयाब हो गया था अपनी सांस को रोकने में. अंडर द डेल्यूज ऑफ पंजेंट स्पिरिट्स. अंडर द डेल्यूज ऑफ पंजेंट स्पिरिट. अब चूंकि वो कैम्फर सूंघ नहीं रहा था, कैम्फर को अपने ऊपर उड़ेल लिया था. तो हुआ क्या कि लगा कि बदबू की जो है ना बाढ़ आ गई है. अब पंजेंट मीन्स होता है तीखा गंध. अब तीखे जैसे गंध की बाढ़ आ गई थी. उसको ऐसा लगा, और लगा कि उसकी सांस ही रुक गई है. ही लिप्ट आउट ऑफ बेड. वो छलांग लगाकर बेड पर से उतरा. एंड क्रोप्ड टूवर्ड द ओपन विंडो. और टटोलते हुए खुली हुई खिड़की की ओर, अंधेरा था, अंधेरे में हाथ से टटोलते हुए खुली हुई खिड़की की ओर जाने लगा. बट ही केम अप अगेंस्ट वन दैट वाज क्लोज. लेकिन कहाँ आ गया? उस खिड़की के पास जो बंद था. वो खिड़की जो बंद थी, टटोलते टटोलते उस खिड़की के पास पहुंचा. विथ हिज हैंड ही बीट आउट द ग्लास. अब क्या किया? अपने हाथ से ग्लास को तोड़ दिया, कांच को, शीशे के कांच को
खिड़की में जो कांच लगा हुआ था उसको तोड़ दिया। एंड आई कुड हियर इट क्रैश एंड टिंकल ऑन द alleyway बिलो। और मैंने सुनी उस आवाज़ को क्रैश करते हुए, क्रैश मीन्स टकराते हुए, कांच को नीचे गिर के टकराते हुए। और टिंकल मतलब जब कांच नीचे ज़मीन पर गिरता है तो टन टन की जो आवाज़ होती है उसी को टन टन की आवाज़ को टिंकल कहते हैं। ऑन द alleyway बिलो, नीचे गलियारे में उसकी आवाज़ को मैंने सुना। इट वॉज एट दिस जंक्चर, ऐसे समय में, ऐसे स्थान पर, ऐसे मौके पर, दैट आई, कि मैं इन ट्राइंग टू गेट अप, जो उठने की कोशिश कर रहा था। हुआ हादसा मेरे साथ था, बेड मेरा पलटा था, लोग कुछ और समझ बैठे थे। इट वॉज एट दिस जंक्चर दैट आई इन ट्राइंग टू गेट अप, उठने की कोशिश में, हैड द अनकैनी सेंसेशन, एक हैरत अंगेज, अनकैनी मीन्स हैरत अंगेज, सेंसेशन मीन्स संवेदना, ऑफ फीलिंग, अनुभव हुई, सेंसेशन ऑफ फीलिंग माई बेड अबव मी। तब एक हैरत अंगेज सा अनुभव हुआ कि जो मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं उठ पा रहा हूँ? कि बेड मेरे ऊपर गिरा पड़ा हुआ है, वो जो कॉट था वो मेरे ऊपर उल्टा पड़ा हुआ था। फॉगी विथ स्लीप, अब नींद के कारण थोड़ा फॉगी हो गया था, मतलब धुंधलापन आ गया था। आई नाउ सस्पेक्टेड, अब मैंने संदेह किया, इन माई टर्न, दैट, जब मैं पलटा, दैट द होल अप्रोर इन माई टर्न, अच्छा जब मुझे होश आया, दैट द होल अप्रोर वॉज बीइंग मेड इन अ फ्रैंटिक इंडेवर, ये जो पूरा का पूरा हंगामा हो रहा था, अप्रोर मीन्स हंगामा, ये जो पूरा हंगामा हो रहा था, ये हो क्या रहा था, क्यों हो रहा था? वॉज बीइंग मेड, ये हो रहा था इन अ फ्रैंटिक इंडेवर, एक जल्दीबाजी के प्रयास में, कोशिश में, टू एक्सट्रिकेट मी, एक्सट्रिकेट का अर्थ होता है कठिन परिस्थिति से बाहर निकलना, कठिन परिस्थिति से आज़ाद होना। endeavor to extricate me from what must be an unheard of, कि me from what must be an unheard of, जरूर ये कुछ अनसुनी हुई बात है, एंड पेरिलस सिचुएशन, या बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। पेरिलस मीन्स डेंजरस। गेट मी आउट ऑफ दिस, आई बॉल्ड, मैं चिल्ला रहा हूँ, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, इससे बाहर निकालो। बॉल मीन्स चिल्लाना, आई बॉल, चिल्लाया। गेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो। आई थिंक आई हैड नाइट मेयर्स बिलीफ, आई थिंक, मेरे विचार में, आई हैड द नाइट मेयर्स बिलीफ। नाइट मेयर्स मीन्स डरावना। आई हैड द नाइट मेयर्स बिलीफ, में एक डरावना सा विश्वास था, दैट आई वॉज एंटॉम्ड इन अ माइन, कि मैं जो हूँ कब्र में दफन हो गया हूँ। यहाँ पर कब्र की बात नहीं करेंगे, माइन मीन्स होता है खदान, कोयला वगैरह की खदान होती है, उसको माइन कहते हैं। तो ऐसा बिलीफ हुआ, नाइट मेयर्स बिलीफ, कि मैं खदान में दफन हो गया हूँ। एंटॉम मीन्स दफन हो जाना। ओ गैस्प्ड ब्रिग, अब ब्रिग जो है गैस्प किया, तेजी से सांस लिया, गैस्प मीन्स तेजी से सांस लेना। फ्लाउंडरिंग इन हिज कैम्फर, और थोड़ा सा लड़खड़ाया, चूंकि कैम्फर का पूरा बॉटल जो है, पूरा ग्लास वो अपने ऊपर उड़ेल लिया था, इसलिए थोड़ा लड़खड़ाया। बाय दिस टाइम माई मदर, इस समय तक मेरी माँ, बाय दिस टाइम मीन्स इस समय तक मेरी माँ, स्टिल शाउटिंग, जो अभी भी चिल्ला रही थी, परस्यूड बाय हरमन, जो हरमन के द्वारा पीछा की जा रही थी, मतलब अब वो जहाँ जा रही थी तो हरमन भी जा रहा था पीछे पीछे। स्टिल शाउटिंग, अभी भी चिल्ला रही थी।
वॉज ट्राइंग टू ओपन, कोशिश कर रही थी खोलने का द डोर टू द एटिक, जो छत पे जाने वाली जो डोर है उसको खोलने की कोशिश कर रही थी इन ऑर्डर टू गो अप, ऊपर जाने के लिए, एंड गेट माई फादर्स बॉडी आउट ऑफ द रेकेज, और मेरे फादर के बॉडी को उस रेकेज से बाहर निकालने के लिए, उस मलबा से बाहर निकालने के लिए। माँ तो ये समझ बैठी थी कि फादर का पलंग जो है, बेड जो है वो गिर पड़ा है, फादर उसके नीचे दब गए हैं, उनके मन में ये चल रहा था, लेकिन हुआ तो कुछ और। फिर द डोर वॉज स्टक, डोर को पीटा गया, धक्का मारा गया, हाउएवर फिर भी एंड वुडंट यील्ड, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ, न खुला न टूटा। हर फ्रेंटिक पुल्स ऑन इट ओनली एडेड टू द जनरल बैंगिंग, और फ्रेंटिक मीन्स लिखा है तुम लोग को, बहुत जल्दबाजी में किया हुआ। फ्रेंटिक पुल, जोर जोर से हम माँ खींच रही है दरवाजे को, और इसके कारण एक धड़ाम 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 जैसी आवाज़ निकल रही है, एंड कन्फ्यूजन, एक संशय भी हो रहा है। रॉय एंड द डॉग, रॉय मेरा भाई, एंड डॉग कुत्ता, वेयर नाउ अप, अब ये दोनों भी ऊपर पहुंच गए। एंड वन शाउटिंग क्वेश्चंस द अदर बार्किंग, रॉय सवाल कर रहा है, कुछ ना कुछ पूछ रहा है, फादर को आवाज लगा रहा है, और कुत्ता भौंक रहा है। फादर अवे, पिता, फादर, फादर अवे, बहुत दूर, एंड साउंड ए स्लीपर, और गहरी नींद में सोने वाले, ऑफ ऑल, हम सबों में सबसे गहरी नींद में सोने वाले, हैड बाय दिस टाइम बीन अवेकेंड, अब इस समय तक वो भी जग गए थे, अवेकेंड जगा दिए गए थे, क्योंकि आशोर से उठे हैं। बाय द बैटरिंग ऑन द एटिक डोर, बार बार जोर जोर से धक्का मारने को बैटरिंग कहते हैं, और दरवाजे पर जो जोर जोर से धक्का मारा जा रहा है उसके कारण वो जग गए। He decided that, उन्होंने तय किया, द हाउस वॉज ऑन फायर, कि लगता है घर को आग लग गई है। अब फादर कुछ और सोच रहे हैं, सब कंफ्यूजन में है। आई एम कमिंग, ही वेल्ड, रोते रोते, इन अ स्लो स्लीपी वॉइस, एक नींद वाली और धीमी सी आवाज में, थोड़ा रोते हुए, वेल मीन्स रोना, आई एम कमिंग, कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ। इट टुक हिम मेनी मिनट्स टू रिगेन फुल कॉन्शियसनेस, कुछ मिनट लग गए, बहुत मिनट लग गए उनको होश में आने में। माई मदर स्टिल बिलीविंग ही वॉज कॉट अंडर द बेड, मेरी माँ अभी भी सोच रही है कि मेरे फादर जो है अभी भी बेड में फंस गए हैं, बेड के नीचे दबे हुए हैं। डिटेक्टेड इन हिज आई एम कमिंग, डिटेक्ट किया उनके इस आवाज़ पे कि मैं आ रहा हूँ, द मॉर्नफुल रिजाइन नोट ऑफ वन ब्रीदिंग हिज लास्ट, ही इज डाइंग, शी शाउटेड। अब माँ क्या सोच रही है, बड़ा शोक में डूब के, बहुत ही खराब एक टोन में, हारे हुए एक स्वर में क्या कर रही, वन ब्रीदिंग हिज लास्ट, उनको लग रहा है कि अपना अब अंतिम सांस ले रहे हैं। ही इज डाइंग, शी शाउटेड, अब वो चिल्लाई कि मर रहे हैं, फादर मर रहे हैं। आई एम ऑल राइट, ब्रिग्स येल्ड टू reassure her, आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, ब्रिग्स येल्ड टू reassure her, ब्रिग्स येल मीन्स होता है चिल्लाना, चीखना। क्या किया, उसको सांत्वना देने के लिए कि मैं ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ही स्टिल बिलीव दैट इट वॉज हिज ओन क्लोजनेस टू डेथ दैट वॉज वरिंग मदर। अब वो ये सोच रहा था कि ये जो मेरी मौत से जो सामना हो गया है, निकटता हो गई है, यही मेरी माँ को डरा रहा है। आई फाउंड एट लास्ट द लाइट स्विच इन माई रूम, अब लाइट का स्विच मुझे मिल गया, अंतिम में मुझे मिला वो। अनलॉक द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला, एंड ब्रिग्स एंड आई जॉइंड द अदर्स एट द एटिक डोर, ब्रिग और मैं सब एक साथ हो गए उस एटिक दरवाजे पर। द डॉग हु नेवर डिड लाइक ब्रिग्स को कभी पसंद नहीं करता था, क्या किया,
jumped for him, छलांग लगाया उसके ऊपर, assuming that he was the culprit, ये मानते हुए कि यही दोषी है, in whatever was going on, जो कुछ भी यहाँ चल रहा है उसका दोषी यही है. And Roy had to throw Rex, और रॉय को क्या करना पड़ा, फेंकना पड़ा, भगाना पड़ा रेक्स को, and hold him, और उसको पकड़ना पड़ा. We could hear father crawling out of bed upstairs, हम लोग सुन रहे थे फादर को सरक कर बेड से निकलते हुए ऊपर छत पर, फर्स्ट फ्लोर पर. रॉय पुल्ड द एटिक डोर, रॉय ने एटिक के दरवाजे को खोला, कस के खींचा, ओपन, खोल दिया, विथ अ माइटी जर्क, एक ताकतवर झटके के साथ. माइटी मीन्स ताकतवर, जर्क मीन्स झटका. एंड फादर केम डाउन द स्टेयर्स, और फादर सीढ़ियों से नीचे आए, स्लीपी, उनिंदे, एंड इरिटेबल, चिड़चिड़े, बट सेफ, लेकिन सुरक्षित, एंड साउंड, सेफ एंड साउंड का अर्थ होता है स्वस्थ और सुरक्षित. माई मदर बिगैन टू वीप, मेरी माँ रोने लगी, रोना शुरू की. When she saw him, जब मेरी माँ ने उन्हें देखा. रेक्स began to howl, अब रेक्स भी एक लंबी जैसी कुत्ते की आवाज़ सब जो होती है, लंबी रोने की आवाज़, लंबी आवाज़ निकालने लगा. हाउल. What on earth is going on here? asked father. ये फ्रेज है, इसका मीनिंग है ये हो क्या रहा है यहाँ. What on earth is going on here? ये यहाँ हो क्या रहा है, फादर ने पूछा. The situation was finally put together like a gigantic jigsaw puzzle. ये पूरी परिस्थिति को आपस में जोड़ा गया एक चित्र की तरह. जाइगैंटिक पजल, एक चित्र की तरह जोड़ा गया. क्या नतीजा निकला? फादर कॉट अ कोल्ड, फादर को ठंड लग गई. कॉट अ कोल्ड मीन्स ठंड लग जाना. फ्रॉम प्रॉलिंग अराउंड इन हिज बेयर फीट, वो जो घर में इधर उधर फिर रहे थे खाली पैर, बेयर फीट मीन्स खाली पैर. बट देयर वेयर नो अदर बैड रिजल्ट्स, लेकिन कोई और ख़राब नतीजा नहीं हुआ. आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, सेड मदर, माँ ने कहा. हु ऑलवेज लुक्ड ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो हमेशा अच्छी चीज़ों को देखती थी, हमें आशावादी थी. लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स का अर्थ होता है आशावादी होना. माँ हमेशा आशावादी थी. दैट योर ग्रैंड फादर वॉज़न्ट हियर, अब वो सोच रही थी कि अब तुम्हारे ग्रैंड फादर यहाँ नहीं थे, वो होते तो और हंगामा होता. आज ये टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो गया. रीडिंग करो सब लोग, वर्ड्स को कॉपी डाउन करो, मीनिंग लिख के दे दिए हैं, याद करो, उसको समझने की कोशिश करो, सेंटेंस को पढ़ो. इंग्लिश को ऐसे ही सीखा जाता है, सेंटेंस को पढ़ के समझ के, इसी प्रकार से लैंग्वेज को सीखा जाता है. अब एक्सरसाइज है, इसमें हम एक्सरसाइज तुम लोगों को भेज देंगे, उसको बनाना. पहले पूरी स्टोरी को इंटरनलाइज करो, समझो भली भांति क्या कहना चाह रहा है, कौन सा सेंटेंस, किस सेंटेंस का क्या मीनिंग है, ये समझो. अब एक्सरसाइज भेज देंगे, उसको बनाना. उसके बाद फिर नेक्स्ट लेसन में हम लोग जाएंगे. टिल देन बाय, टेक केयर.